प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में। देखिए, आप कह रहे थे कि सर हमारे पेपर 9 अप्रैल को है, जल्दी जल्दी क्लासेस कराइए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक क्लास में दो दो टॉपिक कराने की सोची है। जैसे आप देखो, एक तो आपका कैरियर लाइफ टाइम है और एक आपका वर्क फंक्शन है। अगर आप सिलेबस डाउनलोड करोगे, पता नहीं बुक्स में सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों नहीं दिया हुआ, मोस्टली मैं बुक्स पढ़ चुका हूं। अगर आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो उसमें ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, लेकिन मैं एक ही टॉपिक में एक ही वीडियो में करा रहा हूं क्योंकि थ्योरी थ्योरी है और कुछ है भी नहीं। अब आपसे हम चर्चा करें किसकी, 8th लेक्चर की, बीएससी 6 सेम का। ठीक, तो दोनों ही लेक्चर आपके मस्त रहने वाले हैं, कैरियर लाइफ टाइम और वर्क फंक्शन। पहले आपको एक आधी चीज का पता होना चाहिए। सर किस चीज का? एक तो हमारे पास होता है वैलेंस बैंड। क्या होता है? वैलेंस बैंड। और एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। अगर आप थोड़े से भी सजग हो तो वैलेंस बैंड को हिंदी में बोलते थे संयोजी बंध। समझना, ये मेरा बताने का काम नहीं है क्योंकि ये टॉपिक में नहीं है, इनकी जरूरत पड़ेगी कैरियर लाइफ टाइम में। ये आपको पहले से पता होना चाहिए था, ऐसी मैं आशा करता हूं, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार देख रहा था माइक ऑफ है ऑन, कभी पूरी वीडियो हो जाए फिर आवाज ना आए। कंडक्शन बैंड क्या है? चालन बंध। यार पता नहीं हैंड राइटिंग सही होने के बजाय और बिगड़ गई। ये क्या है? इस वाले पेन से लिखते देखते हैं। कंडक्शन में, अच्छा ये तो इमोजी वाला है भैया, इसे हटाओ। ये अल्फाबेटिकल है, ये ठीक है अपना। कंडक्शन बैंड और चालन बंध, सर ये क्या होते हैं? देखो, आपने 11 Na को जानते हो, सोडियम को। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आप देखो, S पूरा भरा हुआ है, S पूरा भरा हुआ है, इसमें दो ही तो होते हैं। P पूरा भरा हुआ है, S खाली है, यहां पर एक ही है इसमें। ऐसे होने दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा गया था 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर क्या आएगा? 3p0 4s0 3d0, आगे तक खाली रहेंगे। मतलब ये कक्षक तो हैं आगे, पर इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। तो ये होता क्या है, जिनमें इलेक्ट्रॉन है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये क्या होते हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सब भारी हो जाते हैं, भारी होने के कारण ये सब नीचे आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 1s 2s 2p, ये नीचे को बैठ गए। 3s थोड़ा हल्का, वो इनसे ऊपर रहेगा। और ये सब तो खाली, ये तो सबसे ऊपर रहेंगे, टोड़ो 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 टोड़ो। ठीक, तो यही होते हैं आपके बैंड, बंध। इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता ही तो बताता है, तो इसे बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। और ये इलेक्ट्रॉन इसमें से जाने की कोशिश करते रहते हैं, चलने की कोशिश करते रहते हैं, इसे बोलते हैं चालन बंध। चालन बंध यानी कि कंडक्शन बंध। समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप लोग क्या रख सको, याद रख सको। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो नहीं है इसमें? नहीं सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। चलो, ये बात आप इजीली कर लोगे। अब मेरे से एक चीज और समझो। हम नॉर्मली नॉर्मली वैलेंस बैंड को तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, और कंडक्शन बैंड को भी ऐसे बना देते हैं। ये बीच में क्या है? बीच में है एनर्जी गैप। अब वैलेंस बैंड में क्या थे? इलेक्ट्रॉन। सुनना, आपको सारा टॉपिक अभी क्लियर करा दूंगा मैं 2 मिनट में ही, आपको टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। ठीक, ये है इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही आप इसे क्या दोगे? एनर्जी। वैलेंस बैंड को मैंने क्या किया? एनर्जी दी। हीट कह लूं या कह लूं मैंने गर्म करना चालू कर दिया। अब जैसे गर्म करना चालू करा,
तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के भागेंगे, एनर्जी मिलेगी प्रॉपर ऊपर की तरफ। अगर इन्हें प्रॉपर एनर्जी मिल गई तो ये कहां पहुंच जाएंगे चांद मेरे, चांद चांदनी हो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। पहुंच गया मेरा एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में घूम गया, पहुंच गया। और जब ये पहुंच गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे होल बचेगा, खाली जगह ही तो बचेगी। अब जब इलेक्ट्रॉन चला गया होल बचेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ी देर तक रुकेगा और फिर नीचे आएगा एक साइड, और फिर कहीं और भी इलेक्ट्रॉन गए होंगे, उसके भी होल से टकरा सकता है या वापस अपने होल में आ सकता है। बताओ यहां तक कोई समस्या? तो देखो इलेक्ट्रॉन गया और आया, आने जाने में इसने ट्रेवलिंग करी, और विज्ञान की भाषा में, इलेक्ट्रॉन की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, मोबाइल ही तो बोलते हैं ट्रेवल करना। तो वो लाइफ, वो टाइम जिसमें हमारा चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या रहा, मोबाइल रहा, चालू रहा, उसे क्या बोलते हैं, कैरियर लाइफ टाइम। और ये जो यहां से निकला एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं जनरेशन। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, जनरेट हुआ, पैदा हुआ और वापस आके इसमें मिल गया, इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। आपको रटने की जरूरत नहीं है। और यहां से जाके आने में जो समय लगा, ये क्या होता है, लाइफ टाइम। क्या होता है, लाइफ टाइम, कैरियर लाइफ टाइम। बताओ, और एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी जा रहा होगा, बहुत सारे जा रहे होंगे, उसे बोल लेंगे मीन लाइफ टाइम। बताओ, हो गया ना तैयार? रटने की तो जरूरत नहीं, चीजें अगर आप अच्छे से समझ लेते हो। देखो सब कुछ यही लिखा हुआ, देख लू एक बार कि अल्फाबेट्स क्लियर है या और जूम की जरूरत है। अल्फाबेट्स क्लियर है, जूम की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैरियर लाइफ टाइम। कैरियर तो वही होता है वाहक। वाहक कौन, आवेश वाहक, या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। प्रोटॉन की जगह यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स। देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी कि वही वाली कहानी की जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, किसमें, सेमीकंडक्टर में, देन जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन अकर। तब जनरेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहा है, जा रहा है, वो तो जनरेशन है, और वापस आके होल में गिर रहा है, वो क्या है, रिकॉम्बिनेशन। देन जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स। ठीक, अब यहाँ पे मैंने बताने की भी कोशिश की है जनरेशन क्या है और रिकॉम्बिनेशन क्या है। जिन बच्चों को नहीं पता, नोट्स लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। जनरेशन क्या है, द प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर क्रिएटेड बाय एक्साइटिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये हमारा यहाँ पे क्या था, वैलेंस बैंड था, यहाँ पे क्या था, कंडक्शन बैंड था, कंडक्शन बैंड था। तो मैंने क्या किया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा, कहा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। ऐसे समझो ये कोई सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखने आदमी बैठे हैं, यहाँ पे क्या है, आदमी बैठे, ये सब क्या है, कुर्सियां गोल गोल, इन पे आदमी बैठे। अबे जब कुर्सी खाली हो जाओगी और इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के चला गया, आदमी यहाँ से उठ के चला गया, तो क्या कुर्सी खाली नहीं हो जाएगी, खाली जगह नहीं बचेगी। उस खाली जगह को तो क्या बोलते हैं, उस खाली जगह को ही होल बोला जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो देखो इलेक्ट्रॉन भी मिल गया और होल भी मिल गया। तो यही तो हमारा जनरेशन है, द प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर क्रिएटेड। इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट हो गया और एक होल भी क्रिएट हो गया बाय एक्साइटिंग। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा एनर्जी देकर, कहा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अब रिकॉम्बिनेशन क्या है, वापिस आकर टपक जाए। क्या, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द होल्स, कहां पे आके गिर पड़ा, फॉल्स में उसमें गिर पड़ा, होल्स में। होल्स कहां है, इन वैलेंस बैंड। देन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल गेट डिसअपियर। भैया होल पे प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश है, दोनों टकराए, खत्म। अबे इलेक्ट्रॉन पे क्या है, 1.6 गुना 10 की घात -19 माइनस में, और होल पे क्या है, 1.6 गुना 10 की घात -19 प्लस में, दोनों टकराए, खत्म कर दिया। ठीक, सो वी कैन से दैट, अतः हम कह सकते हैं, द लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर की, जो चार्ज कैरियर की जो लाइफ टाइम है, इज द एवरेज ड्यूरेशन फॉर विच, एक औसत क्या है, समय काल है, विच द चार्ज कैरियर्स रिमेन्स मोबाइल
मतलब चार्ज कैरियर्स क्या रहता है, चलता है, यहां से गया, यहां से आया, यहां से आया। मोबाइल मैंने यही तो बताया था, विद इन अ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर। समझ गए? समझे नहीं समझे इस बात को? सर नहीं समझे, स्क्रीनशॉट तो लेने दो, ये पेन रब कर रहा हूं, टेंशन ना लो। ठीक है, लो नीचे का दिखा दो तुम्हें। नीचे और कुछ नहीं है, बस इसकी मेन लाइफ की डेफिनेशन है। ठीक, देखो, so we can say that the lifetime of charge carrier is average duration for which the charge carrier remains mobile within a semiconductor before undergoing recombination। कि रिकॉम्बिनेशन में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन तब तक क्या रहता है, मोबाइल गतिमान रहता है। क्या कहलाता है, आपका लाइफ टाइम कहलाता है। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका मीन जो होगा वो मीन लाइफ टाइम कहलाएगा। ये रहा, ठीक है। ऑन एन एवरेज, जब एवरेज लेकर सबका क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे, तो उसे क्या कहलाएंगे। सर यहाँ पे तो आपने इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर दी, लेकिन कैरियर लाइफ टाइम, जब कैरियर की बात करते हैं, कैरियर में तो होल भी आ जाते हैं, होल भी तो चार्ज कैरियर ही से। समझो चांद मेरे, टुलू टुलू घबराने की जरूरत नहीं है, वाई फियर वी आर हियर। अब समझो होल के एग्जाम, उसके थिएटर सिनेमा हॉल के एग्जाम से, ये मेरा वैलेंस बैंड यानी कि सिनेमा हॉल है। ये सब क्या है, कुर्सियां हैं। समझाने की कोशिश करूंगा, ये सब कुर्सियां हैं और इन पे आदमी बैठे, बैठ गए, आदमी पिक्चर देख रहे मस्त। ठीक, इतने में किसी के घर से फोन आ गया, जल्दी घर को आ जा, दिक्कत हो गई है। अब क्या हुआ, जिसके घर से फोन आया था वो ये वाला था, ये वाला, ये उठा, यहां से चला गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। अब भैया इस वाले को दिखा रहे, ये तो होल खाली हो गया। उसने क्या करा, यहां से उठा और यहां आ गया। वास्तव में चला क्या, इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें लग क्या रहा है, होल चल रहा है। अब यो वाला उठ के यहां आ गया, ले भाई मुझे भी दिख गई जगह, मैं कहा जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं। अब यो वाला उठ के यहां आ गया। वास्तव में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जगह बदल ले, लेकिन हमें लग क्या रहा, होल। तो ये होल घूम रहा ट्रो ट्रो। इतने कब तक घूमेगा, जब तक इसमें ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन आके नहीं गिर पड़ता। तो क्या होल का भी एक टाइम नहीं हो गया घूमते हुए, मोबाइल है वो भी चल रहा है, गतिमान है। तो कैरियर लाइफ टाइम, अब समझिए इलेक्ट्रॉन का तो ऊपर से जाके नीचे आने तक का समय, और हमारा भैया यो जो यही घूम रहा टरो 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 टरो। समझे? चलो आप समझ जाओगे सारी चीजें, आप समझदार बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। अच्छे बच्चे मैं आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया कितना खतरनाक हो रहा है आजकल, लेकिन आप वो विद्यार्थी हैं जो हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो देख रहे हैं, स्टडी की पढ़ रहे हैं। आपके सामने भी आते होंगे वे थंबनेल्स, क्या देखिए पानी पर चलता व्यक्ति, उस तरह की बहुत वीडियोस आती है, रील्स शॉर्ट्स के ऐसे आते हैं कि आदमी का क्लिक करने का जी कर जाता है, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। ठीक, अब आपसे चर्चा करें, हम किसकी चर्चा करें, वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन भी आप आसानी से समझ जाओगे। देखो, एक मेरे पास कोई मैटर है, मैटर मतलब मामला, मामला नहीं पदार्थ। ठीक, पदार्थ में क्या होते हैं, मोस्टली पदार्थ क्या होते हैं, जो स्थान घेरते हैं, जगह घेरते हैं, वे बनते किससे हैं, मूल कणों से। फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। और किसी भी पदार्थ में एक तो नाभिक होता है, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। जो नाभिक है, नाभिक, इसमें क्या होते हैं, नाभिक में
नाभिक में क्या होते हैं, बताओ मुझे। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। पता है इतना तो। जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है, उन पर नाभिक का बल कमजोर होता चला जाता है, जिसे बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर नाभिकीय बल। तो जब आप इसे क्या करते हो, ऊर्जा देते हो, क्या देते हो, ऊर्जा देते हो, तो जो सबसे बाहर वाले को उसमें कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, वो लूजली बाउंड है, तो वो एनर्जी लेते ही क्या हो जाता है, नाभिक को छोड़ के आजाद हो जाता है, और वो उड़ता फिर वो मस्त गगन में, और वो उड़ के चला जाता है, मतलब बाहर हो जाता है। तो मान लो हमें 10 जूल एनर्जी दी, मिनिमम मिनिमम 10 जूल से वो क्या हो गया, एक्साइटेड होकर बाहर निकल गया। अब 10 जूल से एक्साइटेड हो रहा, तो 20 से भी हो जाएगा, 30 से भी हो जाएगा, मिनिमम कितनी है, 10 जूल। तो यही 10 जूल एनर्जी क्या कहलाएगी, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यफल। तो किसी भी धातु से, सुन लो, किसी भी धातु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम ऊर्जा होती है, वह धातु का कार्यफलन कहलाता है। और किसी अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो अर्धचालक का कार्यफलन कहलाता है। बताओ, सिंपल सी चीज थी, लिखने की कोशिश की है। देखो मैंने ब्लैक पे भी लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, आपको किस पे अच्छा दिख रहा है। हमने व्हाइट पे भी लिखा हुआ है, व्हाइट वाला कहां गया, ये रहा, व्हाइट पे ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, चलो व्हाइट पे ही समझाता हूं। ठीक, देखो, चलो ब्लैक पे समझ लो, क्योंकि कुछ कहेंगे ब्लैक स्क्रीन पे मार्कर बढ़िया चलता है, व्हाइट पे बढ़िया नहीं चलता। वी नो दैट, हम जानते हैं, ऑल मैटर्स आर मेड बाय एटम्स, मतलब सभी पदार्थ एटम से बनते हैं, एंड ईच एटम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और प्रत्येक एटम जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इन विच, जिनमें से न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिनमें से नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं। विच इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड फ्रॉम द न्यूक्लियस आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से कमजोर बल से बंधे रहते हैं, उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये सब आपको केमिस्ट्री में अच्छे से पता है। सो टू डिटैच, डिटैच का मतलब क्या होता है, अलग करना, निकालना। सो टू डिटैच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, इसीलिए क्या, किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी, हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। सो वी कैन से दैट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। सो हम कह सकते हैं कि किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही धातु का कार्यफलन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। डब्ल्यू तो मतलब अधूरा है, ये पूरा क्या है, इसे हम मेटल की बात कर रहे तो डब्ल्यू एम, यहाँ पे छोटा सा एम और लिखो, और किसी किसी बुक में 5m भी लिखा हुआ है, m रिप्रेजेंट करता है मेटल को। अगर हम बात करेंगे अर्धचालक की, सारी डेफिनेशन जो की तू आपका जहां भी मेटल है वहां पे क्या आ जाएगा, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। क्या, हम जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, धातु से निकाल लेते तो धातु का कार्यफलन, अर्धचालक से निकाल लेंगे तो अर्धचालक का कार्यफलन। लो, तुम्हें टेंशन ना लो, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार। ले लिया? क्यों क्यों घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उसकी भी लिखी हुई है, आप टेंशन ना लो, थोड़ा सा पेज ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन भी है,
टेंशन नहीं लेनी। देखो सिमिलरली इसी प्रकार टू डिटैच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब अर्धचालक की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वी कैन से दैट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिटैच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एस, एस का मतलब सेमीकंडक्टर, और फाई एस। देखो हमने यहां पे लिखा द वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ऑब्जेक्टिव हमने जब क्या करी थी, बीएससी करी थी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो अब मुझे ये पूछा गया था कि जो वर्क फंक्शन है सेमीकंडक्टर का और वर्क फंक्शन है मेटल का, ए ऑप्शन ग्रेटर होगा, बी ऑप्शन लेस होगा, सी ऑप्शन इक्वल होगा, डी ऑप्शन नोटा नन ऑफ द अबव। जब हमें नहीं पता नु कि हम तो नन ऑफ द अबव टिक मार देंगे। लेकिन एक बात कमाल की विचित्र बात समझो, मेरी जेब में बहुत सारे पैसे पड़े, यहां तक भर रही जेब, हल्का सा ब्लेड लग गया तब पैसे निकालना आसान आए, या मेरी जेब में मुश्किल से 1 रुपया पड़ा, मैं जेब में हाथ दे रहा हूं मुझे ही नहीं मिलता, तो अगर ब्लेड लग गया वो निकलना आसान है। सर जिसमें ज्यादा है वो निकालना आसान है, तो नलायक को एक चीज तो बताओ, ये मेटल है, क्या है, मेटल में तो इलेक्ट्रॉनों की भरमार होती है, तो इससे निकालना तो बहुत आसान है, तो हल्की सी एनर्जी से ही निकल जाते हैं। सेमीकंडक्टर तो बेचारा 0 केल्विन पे वैसे ही सुप्तावस्था में अजगर की तरह पड़ा रहता है। वैसे ये क्या है, अर्धचालक, और 0 केल्विन पे कुचालक की भांति व्यवहार करता है। इसमें डोपिंग करोगे या ताप बढ़ाओगे तो ये सुचालक की भांति कार्य करे। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पे तो पहले से ही कमी है, तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ज्यादा एनर्जी खर्च होगी तो वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा, तो इसलिए सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन मेटल की तुलना में ज्यादा होता है। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब वीडियो अच्छी लगे तो यार शेयर क्या करो, व्यूज नहीं आ रहे तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आप बता रहे हो अप्रैल से एग्जाम में, तो मैं 2 टॉपिक एक साथ कराऊंगा। यूनिट 1 तो आपकी कल या परसों में खत्म हो जाएगी, 5-6 दिन में मैं यूनिट 2 खत्म कर दूंगा। ऐसी मतलब कोशिश करूंगा कि मार्च के माह में आपकी ये वाली बुक तो खत्म हो ही जाए। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।